हेलो बच्चा लोग, कैसे है सब। तो आज की वीडियो नंबर में क्या करेंगे, रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, कोई एक वेक्टर दिया है उसको हम अलग अलग पार्ट में कैसे रिजोल्व करके सॉल्व करते हैं, इस चीज़ के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ जितना भी दिया है, जैसे तुम लोग पता है मैं ऐसी बार में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ जितना भी दिया है उसको मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ लिखा क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या दें कि कोई वेक्टर ओ ए है जिसको हम स्मॉल वेक्टर ए का नाम दे देते हैं, जो कि एक्स वाई प्लेन में लाई करता है एंड एक्स प्लेन के साथ ये अल्फा एंगल बनाता है एंड वाई प्लेन के साथ जो है ये बीटा एंगल बनाता है वेक्टर ए। ठीक है, अब क्या होता है कि हम पॉइंट ए है, ए से हम यहाँ एक्स एक्सिस में एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं जिसको हम पॉइंट बी नाम दे देते हैं। उसी तरह से एक पॉइंट से हम वाई एक्सिस में एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं जिसको हम पॉइंट सी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब इसको क्या हुआ कि वेक्टर ओ ए है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे, वेक्टर ओ बी एक एक्स एक्सिस में लाई कर रही है, दूसरा वेक्टर ओ सी जो कि वाई प्लेन में लाई कर रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो एडिशन रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, वेक्टर ओ बी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर ओ सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब वेक्टर वेक्टर ए जो है वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी के बराबर हो। अब हमको वेक्टर ओ बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर ओ बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो अपन क्या करेंगे कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस अल्फा। अल्फा क्यों लिया, क्योंकि हम वन को वेक्टर ओ बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, उसी तरह से अपन को वेक्टर ओ सी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, वेक्टर ए जो है इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस बीटा लेंगे, तो अपन को वेक्टर ओ सी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने वेक्टर ओ ए को हमने क्या दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया था, कौन सा, वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी, इसमें रिजॉल्व कर दिया। ठीक, तो अब क्या होगा, लेंथ ऑफ ओ बी को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन इन वाई इन एक्स एक्सिस। ठीक है, उसी तरह से लेंथ ऑफ ओ सी को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर ए का प्रोजेक्शंस इन वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम दे देते हैं। तो ठीक है, अब क्या होता है कि वेक्टर आई एंड जे जो है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के साथ सेम वेक्टर के साथ लाई कर रहा है जो कि यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो इसका अब मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ जैसे दिया है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा इंटू आई। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, कॉस अल्फा इंटू वेक्टर आई। ठीक है, आई मत लेना, वेक्टर आई होगा। उसी तरह से प्लस ए इंटू कॉस बीटा जे। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ओ सी का मैग्नीट्यूड ए इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस बीटा इंटू वेक्टर जे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अपन को मिल जाएगा ए, जैसे कि यहाँ दिया है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए इंटू कॉस अल्फा आई प्लस ए इंटू कॉस बीटा जे। तो ये इसका होगा। तो ये फिगर को आप अच्छे से देख लीजिए, यही चीज़ यहाँ दे, इसका अगला पार्ट सेकंड वीडियो में आएगा। ठीक।